दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में और ये वीडियो आप सभी की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। देखिए, अगर आपको एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। हालांकि अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपने एलएमएस सर्टिफिकेट का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों केवल नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इस सर्टिफिकेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यूआईडीआई ने एलएमएस सर्टिफिकेट को क्यों ऐड किया है और ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखना वरना आपके कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका यूज क्या है, तो पहले मैं आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको एक आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना होता है। तो जब आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे आपसे एलएमएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वहां पे आपको एलएमएस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। तो बेसिकली एलएमएस सर्टिफिकेट एक क्वालिफिकेशन है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में होना चाहिए आधार सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट इतनी चर्चा में क्यों है कि मुझे इस पे पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो उसका कारण ये है कि एलएमएस सर्टिफिकेट अभी हाल ही में ऐड हुआ है। पहले ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, पहले बस आपको ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड करना होता था और आप अपना जो एग्जाम है आधार सुपरवाइजर का उसको कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आपको ऑथराइजेशन लेटर के साथ में एलएमएस सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और ऑब्वियसली बात है जानकारी होगी भी नहीं क्योंकि अभी ये नया ऐड हुआ है। तो काफी सारे लोगों को इसके बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, इस सर्टिफिकेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों यूआईडीआई ने एलएमएस सर्टिफिकेट को ऐड किया है। तो आप सभी के जितने भी सवाल थे, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्यों ऐड किया गया है, इस सर्टिफिकेट के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। उसके बाद हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों एलएमएस सर्टिफिकेट के बेसिकली दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, आप सभी को पता होगा कि जब आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे आपको एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड को सिलेक्ट करना होता है। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको नॉलेज ना होने की वजह से उन्होंने गलत एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड को सिलेक्ट कर लिया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक बार आप एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, जब से एलएमएस सर्टिफिकेट ऐड हुआ है तब से आप अपना एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड लगभग 4 बार चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने गलत एजेंसी कोड या रजिस्ट्रार कोड सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसको बदल सकते हैं। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा फायदा है जिससे काफी सारे कैंडिडेट को मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फायदे के बारे में। दूसरा फायदा दोस्तों बेसिकली ये है, आप सभी को पता होगा कि जब आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे आपको ऑथराइजेशन लेटर भी अपलोड करना होता है। और जब से ये यूआईडीआई में ऑथराइजेशन लेटर का कॉन्सेप्ट आया था तब से ही दोस्तों काफी सारे ऐसे यूट्यूब पर लोग हैं जो आपको फर्जी ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों से हजारों 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए लेते हैं और फर्जी ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो अब दोस्तों जो लोग फर्जी ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड कर रहे थे वो आपको फर्जी ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जिस भी एजेंसी से आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं उस एजेंसी से ही आपको एलएमएस सर्टिफिकेट भी लेना होगा, वही एजेंसी आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग आपको फर्जी ऑथराइजेशन लेटर दे रहे थे वो अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको अब एलएमएस सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे देना है अभी इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी किसी ने एलएमएस सर्टिफिकेट को देखा ही नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलएमएस सर्टिफिकेट के नुकसान के बारे में, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो बेसिकली नुकसान ये है कि यूआईडीआई जब भी कोई नई चीज ऐड करता है तो वो उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने आसपास जाके पता कर सकते हैं। यूआईडीआई ने स्टार्टिंग में ऑथराइजेशन लेटर को ऐड किया था कि अगर आप आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास में ऑथराइजेशन लेटर लेना होना चाहिए, आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। और यूआईडीआई ने बताया कि आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक में जाके ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। जो भी एजेंसी उन्होंने लिस्ट की थी या फिर जो भी रजिस्टर्ड बैंक उन्होंने लिस्ट किए थे वहां पे जाके आप ऑथराइजेशन लेटर ले सकते थे।
लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, जो भी बैंक उन्होंने अपनी पोर्टल पे लिस्ट किए हैं उन बैंक को ऑथराइजेशन लेटर के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब आप जाओगे पंजाब नेशनल बैंक में अपने आसपास की शाखा में, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है लिस्टेड है यूआईडीआई की वेबसाइट पर, यूआईडीआई ने बोला है कि आप पंजाब नेशनल बैंक से, एसबीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाल क्या है कि जब आप बैंकों में जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे कि मुझे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तो बैंक मैनेजर बोलेगा कि भाई ये क्या होता है, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, और सीएससी तक को कोई जानकारी नहीं है। सोचिए, सीएससी भी लिस्ट है यूआईडीआई की वेबसाइट पर, और जब आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करोगे कि सर मुझे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तो वो आलतू फालतू जवाब आपको देगा कि अपना टीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, अपना सीएससी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। भाई कैसे कर दे? ऑथराइजेशन लेटर अलग चीज होती है और टीसी सर्टिफिकेट या सीएससी का सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, वहां पे ऑथराइजेशन लेटर मांगा गया है। तो प्रॉब्लम यूआईडीआई की यही है कि भाई तुम नई चीजें ऐड कर रहे हो तो कम से कम आप जो है जानकारी तो दो। जो भी आपने रजिस्टर्ड एजेंसी है, जो भी आपके रजिस्टर्ड है, जो आपने लिस्ट किए हैं अपनी वेबसाइट पर, कम से कम उनको बताओ कि भाई, कम से कम आप उनको बताओ तो कि भाई इस तरीके के कैंडिडेट आपके पास में आ सकते हैं जो आपसे ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड कर सकते हैं या फिर एलएमएस सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं, तो आप उनको प्रोवाइड कर देना। अब आलम ये है कि आपके जो बैंक है, आपकी जो एजेंसी है, उनको इसके बारे में जानकारी तक नहीं है, और कैंडिडेट क्या करता है, फिर वहां पे जाता है, धक्के खा के वापस आ जाता है। उसके बाद कैंडिडेट कोई दूसरा रास्ता ट्राई करता है, और दूसरा रास्ता क्या होता है कि लोग उसके साथ में फ्रॉड कर देते हैं, तो कैंडिडेट जो है यहाँ पे फ्रॉड का भी शिकार हो सकता है। तो इस चीज को समझना चाहिए यूआईडीआई को कि भाई आप नई चीजें ऐड कर रहे हो, उसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो, सीएससी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपकी एजेंसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट लेने में आपको बहुत ज्यादा पापड़ पेलने पड़ेंगे और आप फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। कोई गलत आदमी आपको फर्जी ऑथराइजेशन एलएमएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, उस पर एलएमएस सर्टिफिकेट लिख देगा। अब आपने कभी देखा नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि एलएमएस सर्टिफिकेट होता क्या है। तो बेसिकली यूआईडीआई से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप कोई नई चीज ऐड करते हो तो भाई उसकी जानकारी भी दिया करो, अपनी एजेंसी को तो कम से कम दिया करो। तो दोस्तों यही इसका नुकसान है कि इसको लेने में आपका पसीना निकल जाएगा। जैसे अभी ऑथराइजेशन लेटर लेने में पसीना निकल रहा था, अब आपको एलएमएस सर्टिफिकेट लेने में पसीना निकल जाएगा। तो यही इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपका सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो बेसिकली जो भी एजेंसी आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेगी, जो भी एजेंसी लिस्ट है यूआईडीआई की वेबसाइट पर, जब आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी एजेंसी या फिर जितने भी बैंक वहाँ पे ओपन होते हैं, उन सभी से आप एलएमएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जहां से आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, जिस भी एजेंसी का आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, उसी एजेंसी का आपको एलएमएस सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पंजाब नेशनल बैंक से जो है ऑथराइजेशन लेटर ले लिया और फिर एक्सिस बैंक से आप जो है एलएमएस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। जिस भी एजेंसी से आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, वही एजेंसी आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, जो भी आपके डाउट थे, जो भी सवाल थे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने नजदीकी जो भी बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, जो भी लिस्ट है, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां से जाके आप एलएमएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप दोस्तों, आप लोगों का एक सवाल होगा कि भाई आप भी तो ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करा रहे थे, तो अब आप एलएमएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं? तो भाई इसका सीधा सा जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि यूआईडीआई ने ऐड कर दिया है एलएमएस सर्टिफिकेट को, लेकिन जानकारी नहीं दी है अपनी एजेंसी को। तो जिस भी बैंक से, यानी कि एक्सिस बैंक से जो मैं ऑथराइजेशन लेटर ले रहा था, तो जब मैंने उनको फोन किया कि भाई एलएमएस सर्टिफिकेट ऐड कर दिया गया है, अब मुझे ऑथराइजेशन लेटर के साथ में एलएमएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो भाई एक्सिस बैंक का जवाब था कि भाई हमें नहीं पता है कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या होता है। एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में हमारे पास में कोई भी यूआईडीआई की तरफ से जानकारी नहीं आई है, जिसकी वजह से हम आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं है कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है और ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो सवाल था कि भाई आप लोगों ने कि आपने मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिया लेकिन आप एलएमएस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो भाई इसका सीधा सा जवाब यही है कि भाई इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि भाई किसी तरीके से एलएमएस सर्टिफिकेट का जुगाड़ हो जाए। जैसे ही एलएमएस सर्टिफिकेट की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको यूट्यूब पर पोस्ट डाल के अपडेट कर दूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही दोनों सर्टिफिकेट की व्यवस्था हो जाएगी, ऑथराइजेशन लेटर की तो व्यवस्था पहले से है, बस एलएमएस सर्टिफिकेट की मुझे व्यवस्था करनी है। जैसे ही हो जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे मुझे आप जो है फॉलो करके रखना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट थे, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना, और वीडियो कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।